Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे कमेंट्स मेरे को मिल रहे थे जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग चीज़ों के बारे में। आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारे आपके क्वेरीज थी और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप थोड़ा क्लैरिटी चाहते हो। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे आने वाले जितने भी मेरी वीडियोस हैं उन सब में एक एक करके आपके जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी आपके इस तरीके की अनक्लियर चीज़ें हैं जिनके लिए आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँ, उन सब टॉपिक्स को मैं कवर कर पाऊँ। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी आगे। राइट नाउ इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मैसेज आपको कन्वे करना चाहती हूँ जो कि एक्चुअली में मेरे पास बैक टू बैक मेरे को विजिबल हो रहा है। और जब तक मैं उस मैसेज को कन्वे नहीं कर देती हूँ तब तक वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे परेशान करती रहेगी। तो मैं अभी और टॉपिक्स के ऊपर वर्क कर रही थी और टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रही थी, लेकिन अभी आप इसको अर्जेंट समझ लीजिए, आप इसको जैसे चाहें समझ लीजिए, लेकिन ये वीडियो मेरे को कहीं ना कहीं रिलीज़ करना था, डिलीवर करना था आप लोगों तक। इस वजह से मैं इस वीडियो में उस मैसेज को ही आपके लिए डिलीवर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो मैसेज है ये जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हैं और जो भी चूजन वंस हैं, ये एक्चुअली में उनके लिए मैसेज है। ठीक है, आप में से जितने भी लोग, आप में से जो भी ट्विन सोल्स स्पेशली, और उनके अलावा अगर बाकी के नॉर्मल सोल्स भी, नॉर्मल से मेरा मतलब है जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, आप में से जो भी सोल्स इस बात से परेशान हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम्स जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका जो भी ट्विन पार्टनर है, इधर मैस्कुलिन या फेमिनाइन, वो उनको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो उनको किसी भी तरीके का कोई लाइक आपका एक जर्नी स्टक हो चुका है, आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, आपकी जो जीवन यात्रा है वो कहीं ना कहीं शायद उस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं रुक गई है। कुछ ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ में स्टेगनेंट फील कर रहे हो। एंड अदर देन द ट्विन सोल्स, जो भी चूजन वन इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं कि उनको उनका लाइफ का सोल पर्पस नहीं मिल पा रहा है, सोल मिशन नहीं मिल पा रहा है, वो ठीक से अवेकन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को इवॉल्व कैसे करें या फिर अपनी अवेकनिंग कंप्लीट कैसे करें। तो ये उन सभी जितने भी डिवाइन सोल्स हैं उन सभी के लिए ये मैसेज है। तो प्लीज़ इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पूरे प्लैनेट अर्थ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 8.1 बिलियन है। ठीक है, 8.1 बिलियन ह्यूमन बींग्स इस वक्त प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं। ठीक है, आप जितने भी चूजन वंस हैं, अवेकन वंस हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं और स्पिरिचुअल बींग्स हैं, हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जो भी इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात बोल रही हूँ, आप ऐसे मान लीजिए कि आप पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पे अगर आप लोगों की काउंटिंग करी जाए तो आई थिंक 1.4 लैक्स या 2 लाख, 3 लाख, हद से हद में कह रही हूँ 5 लाख या 10 लाख। ठीक है, काउंटिंग पर मैं यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, कितनी भी काउंटिंग हो सकती है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बात बोल रही हूँ। मान लीजिए 10 लाख है आप लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है। जितनी भी हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, स्टार सीड्स के रूप में है या ट्विन फ्लेम्स के रूप में है, किसी भी रूप में, मान लीजिए आपकी टोटल पॉपुलेशन 10 लाख है ऑन प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। ठीक है, बिफोर आई कन्वे माई मैसेज टू यू, मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जस्ट टेल मी दिस जस्ट लिटिल वन थिंग, इस पूरे प्लैनेट अर्थ की 8.1 बिलियन की पॉपुलेशन में से अगर आप सब मिलके भी 10 लाख की पॉपुलेशन हो, ठीक है, 8.1 बिलियन में 10 लाख, इट्स लाइक जस्ट एक मुट्ठी भर हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि ईश्वर ने आप कुछ लोगों को कुछ अलग सोल्स के रूप में बनाया, कुछ अलग पावर्स के साथ बनाया, आपकी सोल की इवोल्यूशन कुछ उस लेवल की करी है जो कि नॉर्मली बाकी 8 बिलियन लोगों की नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण था? आप अपने आप को अगर उसी 8.1 बिलियन की दौड़ में दौड़ाना चाहते हो, आप उसी रेस में भागना चाहते हो जिसमें बाकी के 8.1 बिलियन लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिर आपको चूजन वन बनाने का मकसद क्या था ईश्वर का?
उनको फ़ायदा क्या हुआ आपको चूज़न वन बना के, अगर आप लोग अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी जो आपकी एक इवोल्यूशन हो रही है आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर, आप उसको पहचानने के बजाय उसी रेस में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए आपकी डिज़ायर्स में और बाकी के 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उनके डिज़ायर्स में फ़र्क क्या है? आप मुझे पहले ये बताइए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों की डिज़ायर्स 3D मैट्रिक्स से निकल रही हैं, आपकी डिज़ायर आपकी सोल की मैट्रिक्स से निकल रही है, या शायद ये कहना चाहिए कि आपकी सोल से निकल रही है, ठीक है। जहाँ पर भी डिज़ायर शब्द आ जाता है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर एक सोल इवोल्यूशन के काम में बाधा का काम करती है। ये चीज़ आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? एक्चुअली में जो मैसेज आप लोगों के लिए मेरे को बैक टू बैक रिसीव हो रहा है, और ये मैसेज मुझे आज से 2 साल पहले भी मिला था, कि आप जितने भी चूजन वंस हैं, आप जितने भी ट्विन सोल्स हैं, आप जो भी लोग जो किसी ना किसी अवेकनिंग की एसेंशन की जर्नी पर हो, आप लोग अपनी पावर्स को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप लोग अपनी पावर्स को साक्षात्कार ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके अंदर एक्चुअली में क्या पावर्स ईश्वर ने दी हैं। आप लोग एक्चुअली में एक तरीके की रेस में दौड़ रहे हो, जिसमें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपका सामने कोई पड़ोसी रहता है जो कि 3D मैट्रिक्स में है, वो पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पीछे दौड़ रहा है और आप अपने ट्विन के पीछे दौड़ रहे हो, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसका पर्टिकुलर पर्सन एक 3D मैट्रिक्स से है, आपका पर्सन आपकी सोल से है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ पर्सन का है। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। आपको लग रहा है कि आप तो अपने ट्विन को कहीं ना कहीं डिज़ायर कर रहे हो, या फिर आप तो अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है ईश्वर के निगाह में। नहीं, मैं आपको एक्चुअली में आईना दिखा रही हूँ। आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, आई सीरियसली कैन नॉट हेल्प इट, बट मेरे को जैसे जो मैसेज रिसीव होता है मुझे वैसे ही देना होता है। आप लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, प्लीज़ अपनी पावर्स को पहचानिए। जो भी कुछ पावर्स किसी भी ट्विन फ्लेम मेंटोर में, किसी भी स्पिरिचुअल मेंटोर में, या मुझ में, या किसी और में है, वो सारी पावर्स आपके अंदर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने अपनी पावर्स को पहचान कर, उन अवेकनिंग्स को, उन साइंस एंड सिम्टम्स को पहचान कर अपने आप को इवॉल्व किया है, अपनी कुंडलिनी पे वर्क किया है, और उन सभी डिज़ायर से बाहर निकल के उन्होंने ईश्वर के साथ एकीकरण किया, ताकि वो उन मैसेजेस को रिसीव कर पाएँ और आगे की जितनी भी जर्नी है, जो चीज़ें उन्हें समझ पाएँ। आप अपने आप को एक लूप में फंसा के रखे हुए हो, जो कि कहीं ना कहीं आपके इवोल्यूशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक नुकसानदायक है। दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल टू योर जर्नी। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। देखिए, एक बहुत ही सूक्ष्म पर्दा है, एक बहुत ही थिन वेल है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक जजमेंटल वाली एनर्जी से ना बाहर निकल के मेरी बात को समझना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात को इस 3D माइंड से सोचोगे, समझोगे या सुनोगे, या फिर आप उस माइंडसेट से सुनोगे जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे टाइम से आपके अंदर एक फीडिंग करी जा रही है, तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर आई डोंट नो मैं उसमें फिर कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर सकती हूँ। अपने ट्विन को डिज़ायर करना, अपने ट्विन के साथ में कोई फ्यूचर देखना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, दैट इज़ ओके। लेकिन आपका जितना भी इनर वर्क हो रहा है, आप जितना भी जो भी कुछ अपने साथ में एक अपना ध्यान कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके पीछे आप एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो, एक रीज़न लेकर चल रहे हो। वो एक रीज़न बेस्ड इनर वर्क है जो कि आपको सच में कहीं नहीं पहुँचा रहा है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, आप वहाँ से कहीं नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप अगर इनर वर्क भी कर रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक डिज़ायर है कि मैं सच एंड सच इनर वर्क कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा ट्विन मेरी लाइफ में आ जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरा ट्विन आ जाएगा। अच्छा, आपको कहीं से कुछ पता चला, अच्छा वहाँ पे कोई ऐसा मंदिर है, वहाँ पे कोई बाबा बैठते हैं, उनके पास चले जाओ, वहाँ पे सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। आप एक्चुअली में उसी 8.1 बिलियन की भीड़ की जो डिज़ायर है ना, आप उसी रास्ते पर हो। सिर्फ उनकी डिज़ायर्स के जो नक्शे होते हैं, जो उनकी शक्ल सूरत होती है, वो डिफरेंट होती है, उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, आपकी डिफरेंट है, ठीक है। आप इस बात को जब तक अपने अंदर से नहीं समझोगे कि आपको इस प्लैनेट अर्थ पे अगर ईश्वर ने
कुछ स्पेशली सोल बना के भेजा है, आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स भेजी हैं, तो उनको जागृत करने के लिए आपको पहले उन सभी वर्ल्डली डिज़ायर से ऊपर उठना पड़ेगा, और आपका ट्विन भी उस वर्ल्डली डिज़ायर में ही आता है। इस चीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं, आप अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस इज द कोर ऑफ योर जर्नी। जिस वक्त पे आपको आपकी जर्नी के बारे में पता नहीं था, उसके पहले कि आपकी लाइफ शायद बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपकी शायद डिज़ायर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ईश्वर ने आपको तय करवाया सिर्फ इस वजह से, ताकि पहले आप उस 3D मैट्रिक्स से अपने आप को बाहर निकल पाओ और आप समझ पाओ कि सोल इवोल्यूशन क्या होता है, सोल की जर्नी क्या होती है। यहाँ तक आने के बाद अब प्रॉब्लम ये हो रही है फ्रेंड्स कि आप यहीं पर स्टैग्नेंट हो गए हो, आप यहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आपसे ईश्वर बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ चैनल करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको वो जगह ही नहीं दे रहे हो। आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही कोई भी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे ही कोई एक्लिप्स आता है, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि अरे अब पता नहीं क्या ही चमत्कार होने वाला है, अब पता नहीं मेरी लाइफ में तो पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 11/11 पोर्टल आता है 11 नवंबर, आप मुझे बताइए अगर आपकी अवेकनिंग फॉर एग्जांपल 2020 में हुई थी या 2019 में हुई थी, ठीक है, मैं पिछले 3 साल के लोगों को ले रही हूँ यहाँ पर, अगर आपकी अवेकनिंग 2020 में हुई थी फॉर एग्जाम्पल, 2020 से लेकर या 2019 से लेकर अब तक, इस टाइम पीरियड तक 2023 तक, आप मुझे बताइए 3 बार 4 बार 11 नवंबर आ चुका है। ना जाने कितने सारे चैनल्स ने आपको कितने सारे ऐसे इल्यूजन्स और ऐसी चीज़ें दिखाई होंगी कि हाँ अब तो पता नहीं 11/11 पे कौन सा ऐसा चमत्कार होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि कितने वक्त से आप पिछले आई थिंक 3 साल 4 साल से उसी इल्यूजन में बैक टू बैक लूप में घूमे जा रहे हो। आप कहीं पहुँचे, आप अपनी सोल को कहीं लेकर जा पाए, आप वहीं उस लूप में फंसे हुए हो। और ईश्वर का मैसेज सिर्फ इतना ही है, माँ काली का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि आपको उस लूप से बाहर निकालना है। आप उस लूप से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी पावर्स को कभी नहीं पहचान सकते। आपके अंदर हर एक वो पावर है, हर एक वो मैजिक है जो किसी भी मेंटोर में है। इस प्लैनेट अर्थ पे जितने भी सोल्स, जितने भी अवेकन सोल्स, जितने भी चूजन वंस यहाँ पर आए हैं, उन सभी के अंदर सेम पावर्स ईश्वर ने दी हैं। ईश्वर की तरफ से आप सबके सोल में वो डिवाइन फ्रेगमेंट हर एक के अंदर बराबर है। मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, मेरे से कोई नीचे नहीं है, मेरे से कोई ऊपर नहीं है। आप सबको ये बात जब तक समझ नहीं आएगी ना, आप उस लूप से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब तक इस डिज़ायर से बाहर नहीं निकलोगे कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या, आप वो समझ नहीं पा रहे हो। और मुझे लगता है आपको कोई समझा नहीं पा रहा है शायद, तभी आप बैक टू बैक आपकी जितनी क्वेरीज होती हैं वो DMDF को लेकर होती हैं, लेकिन आप अपने बारे में कभी पूछना ही नहीं चाहते हो कि आप एक्चुअली में हो क्या। आप आज तक खुद को पहचान नहीं पाए हो। आप मुझे बताओ, आप और किस चीज़ के बारे में बाकी इतनी एनर्जी, इतना आपका एक इतना ध्यान साधना, इनर वर्क आप कहाँ लगा रहे हो, आप मुझे ये बताओ। कोई भी पोर्टल खुलता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्लानिटरी कंडीशंस चेंज होती हैं, ठीक है, 11 नवंबर आती है, हर साल आती है, ठीक है, हर रोज़ 24 घंटे में 2 बार 11:11 बजते हैं, ठीक है। आप उस वक्त पे मैनिफेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो करो, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको जज करने वाली। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि आप उसके साथ साथ अपने आप को पहचानना शुरू करो। आपके अंदर वो प्योरिटी तो आ चुकी है, आपने अपने आप को सात्विक तो बना लिया है, आपने अपने आप को इतना मांझ तो लिया है कि आप अब समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ तक तो आपने अपने आप को बहुत ही खूबसूरती के साथ पहुँचाया है, जिसके लिए शायद जितनी भी आप लोगों की तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उन सब चीज़ों के साथ साथ अब आपको अपने आप को पहचानना भी है। क्योंकि देखिए, ट्विन तो आपका ट्विन तो आपको मिलना ही है।
कितना टाइम और 40 साल, 50 साल, 60 साल, इससे ज़्यादा तो किसी की ज़िंदगी नहीं होगी ना। अगर आप अभी 30 के भी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एज 30 ईयर्स है, 90 या 100 तक तो आप, उससे ऊपर तो कोई नहीं जीने वाला ना। उससे ऊपर तो ना मैं जीऊँगी ना कोई और जिएगा। इतना तो मेरे को नहीं पता कि ऐसा भी कोई सोल अभी होगा इस प्लैनेट पे। तो मुझे नहीं पता आप उसकी टेंशन ले क्यों रहे हो। आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। और आप सच में जानना चाहते हो ना कि आप हो कौन, ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार जे कृष्णमूर्ति की बुक्स को पढ़ना शुरू करो। आप एक बार फ्रीडम फ्रॉम द नोन पढ़ो, जे कृष्णमूर्ति की द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, आप वो बुक पढ़ो, ठीक है। आप रमन महर्षि को पढ़ो, द टीचिंग ऑफ द रमन महर्षि, ठीक है। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये सारी बुक्स नहीं है, ये सारे ना वो ऐसे छुपे हुए रत्न हैं जिनको आप एक बार पढ़ोगे ना, अगर आपको थोड़ा सा भी रीडिंग का शौक है, आप एक बार इनको पढ़ के देखो। पीजे सहर की बुक है ज़ेन योगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है, आप उन्हें पढ़ो। आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि आप फंसे कहाँ पे हो और ईश्वर आपको देना क्या चाहते हैं, ईश्वर आपको बताना क्या चाहते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग जिस लूप में अपने आप को फंसा के रखे हो ना, उसके लिए ईश्वर ने आपको इस प्लैनेट पे नहीं भेजा है। आपकी वो पावर्स, आपके अंदर की वो सारी की सारी जितनी भी अवेकनिंग है, जितनी भी आपकी सोल की पावर्स हैं, वो केवल इसलिए तो नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है जितने भी साल से आप इस जर्नी पे अपने आप को एक लूप में घुमा रहे हो, आप एक डिज़ायर के पीछे आप भागे जा रहे हो, इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि अगर ईश्वर को सिर्फ ट्विन का गेम खेलने के लिए ही आपको इस प्लैनेट अर्थ पे भेजना होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद और इतनी तकलीफ झेलने के बाद ईश्वर आपके ट्विन को आपके जीवन में लेकर आते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है फ्रेंड्स कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको जाना किधर है। आपने अपने आप को इतना तो समझ लिया है कि आप बाकी सबसे अलग हो, आप वहाँ तक तो पहुँच चुके हो, उसके आगे आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो और अगर आपको एक्चुअली मैं बिल्कुल रीडिंग का, जिन लोगों को बिल्कुल भी रीडिंग का शौक़ नहीं है ना, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, आप लोग ओशो की वीडियोस देखो। यूट्यूब पर कितना खजाना भरा हुआ है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। आप ओशो की वीडियोस के साथ एक बार जुड़ के देखो। मैंने अपने जीवन में जब ओशो को मैंने पहली बार सुना था, इट वॉज 2005। उस वक्त पे यूट्यूब नहीं था, उस वक्त पे किसी और तरीके का कोई मीडियम नहीं था, इंटरनेट पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। दैट टाइम पे ऑडियो कैसेट्स एंड सीडीज़ आती थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ओशो को ऑडियो कैसेट के थ्रू सुना था, और वो भी मैं एक फ्रेंड के घर पे थी और उसके किसी अदर रूम में वो उनका वो ऑडियो चल रहा था। एंड दैट पर्सन सजेस्टेड मी कि, क्योंकि मुझे सुन के ना एकदम बहुत कनेक्टेड फील हुआ। मैंने कहा अच्छा ये क्या है, कैसे है, एंड देन दैट पर्सन जस्ट गिव इट टू मी कि हाँ ठीक है ये लेकर जा और तू इसको सुनना। ऐसा करके मेरे साथ हुआ। 2005 में मैंने पहली बार ओशो को सुना और उसके बाद से तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। He was my first spiritual teacher. He was my first spiritual master. उनकी टीचिंग्स ना इट्स लाइक मैजिकल। आप सच्चे गुरु को देखना चाहते हो ना, आप जितने भी मैंने आपको लोगों के नाम बताए हैं, आप जे कृष्णमूर्ति से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उनसे कनेक्शन फील होता है, आप उनसे कनेक्ट करके देखो। आप रमन महर्षि से कनेक्ट करके देखो। आप एक बार ओशो से कनेक्ट करके देखो, ठीक है। आप पीजे सहर की वो बुक पढ़ के देखो। दे आर मैजिकल। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस प्लैनेट पे और इस प्लैनेट के बाहर कितना कुछ है। यू कैन नॉट इमेजिन दैट मैजिक। और आप पता नहीं किस लूप में अपनी पावर्स को, अपने मैजिक को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ ईश्वर को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रही है कि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि आपको कहीं से भी कोई भी ऐसा कुछ कह देता है कि हम ऐसा कुछ दे देंगे कि आपको आपका ट्विन मिल जाएगा, और आप इतने भोले होते हो कि आप उस चीज़ के पीछे एकदम से ऐसे लग जाते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो बस मेरी अब लाइफ सेट हो जाएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ईश्वर को आपकी लाइफ ऐसे ही सेट करनी होती तो बाकी 8 मिलियन के भीड़ में ही आपको वो वहाँ पे रखते ना, आप ही उस 8 मिलियन की भीड़ का हिस्सा होते। आप क्यों हो उनसे अलग?
आपको ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है कि आपको अपनी लाइफ के साथ में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली बाय इट्स ओन, बाय द डिवाइन ओनली। आपको ईश्वर ने इस सब चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं बताया कि अब आप बाकी सारी दुनिया की डिज़ायर्स छोड़ के इस डिज़ायर के पीछे भागना शुरू कर दो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल सोल। आप अपनी मैजिक को ना आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जिसकी हद नहीं है। प्लीज़ अपने आप को पहचानिए। एक बार इन मास्टर्स को सुन के देखिए, इनको पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ट्विन अपनी जगह है, ट्विन सोल अपनी जगह है, जर्नी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन आप इस प्लैनेट अर्थ पे जो भी सोल पर्पस करने आए हो, वो सोल पर्पस ईश्वर आपके सामने तब तक कभी नहीं ला कर दिखाएंगे जब तक कि आप इस डिज़ायर से बाहर नहीं निकलोगे। दिस इज़ अ मेरी डिज़ायर ओनली। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ अ मेरी डिज़ायर ओनली। उससे ऊपर ये कुछ नहीं है, ये भी एक डिज़ायर है, ठीक है। मुझे आज भी याद है 2021 में आई गॉट इनटू एन एस्ट्रल ट्रेवल। उसमें महाअवतार बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। फर्स्ट टाइम जो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे वो 2021 में हुई थी, ठीक है। उस वक्त पे मैं कुछ नहीं जानती थी कि वो कौन है कौन नहीं है, बस मैंने उनका नाम सुना था, वो भी क्योंकि मेरे ओरेकल कार्ड्स में उनके बारे में थोड़ा सा कुछ था, कुछ उनका जिक्र था, तो मैंने वहाँ पर उनके बारे में देखा था, पढ़ा था, ठीक है। ये जो मास्टर सोल्स हैं ना, जितनी भी ये मास्टर सोल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो केवल तभी कनेक्ट करती हैं जब आप अपने सारे वर्ल्डली डिज़ायर से बाहर निकल जाते हो। आपको आपका सोल पर्पस वो खुद आपको बताती हैं, लेकिन वो तभी बताएंगी जब आप इन वर्ल्डली डिज़ायर से बाहर निकलोगे। एंड आपका ट्विन के पीछे का जो दीवानापन है वो भी उन्हीं में से एक है। जिनको मेरी बात बुरी लग रही हो वो लोग उस बात को वहीं छोड़ सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग माई स्टेटमेंट अपॉन एनीवन। आप लोग कंप्लीटली फ्री हो अपने हिसाब से चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ। इसके आगे आप और आपके ईश्वर, उन दोनों के बीच का जो भी मैटर है वो आप दोनों के बीच का है। इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मेरा मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ अपने आप को पहचानिए। 2021 में जब महाअवतार बाबा जी से मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद में 2023 में, यानी कि इसी साल मई के मंथ में मेरा उनके साथ दोबारा कन्वर्सेशन हुआ था। एंड इट वॉज़ लाइक कि ठीक है, कोई और इस चीज़ को सुनेगा तो हो सकता है हर इंसान अपने हिसाब से उस चीज़ को जज करे। और मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो सच है या झूठ है। मैं यहाँ अपने आप को प्रूव करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए आई हूँ। तो उस वक्त पे भी मेरे को कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये मैसेज मिला था कि मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना है कि आप अब तक की जर्नी आप लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से क्लियर की है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्योरीफाई किया है, अपने आप को यहाँ तक लेके आए हो। लेकिन इसके आगे अब अपने आप को पहचानो। अब आप इधर उधर ना भागकर, औरों के पीछे ना भागकर और बिना बात की चीज़ों को, डिज़ायर्स को अपने दिमाग में 24 घंटे ना रखकर अगर अपनी पावर्स के ऊपर, अपनी कुंडलिनी के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ट्रस्ट मी। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट भी करूँगी कि मैंने वो मैसेज कन्वे नहीं किया था। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच रही थी इन सब चीज़ों से, मैं मैसेजेस कन्वे करने से बहुत ज़्यादा बच रही थी, ठीक है। एंड इट वॉज़ लाइक 2 years बैक मैंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं पूरी तरह से उधर फोकस होना चाहती थी, मैं किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ों में नहीं आना चाहती थी। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हो कि मेरा प्रोफेशन से लेके और फिर मेरा बिज़नेस और हर एक चीज़ मेरी लाइफ की किस तरीके से रोक दी गई है, किस तरीके से स्टेगनेंट मेरी पूरी लाइफ और मेरी पूरा जो जितना भी मेरा एक ऑक्यूपेशन है वो किस तरीके से स्टेगनेंट कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आई वॉज़ नॉट रेडी टू कन्वे द मैसेजेस वट एवर आई वॉज रिसीविंग फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे मेरा कोई रोल नहीं बनता, इसके आगे आपका और आपके ईश्वर के बीच का है। आप लोगों को जैसे ठीक लगता है आप उसको वैसे लो। जो मैसेज आपके लिए है वो क्लियरली बस यही है कि अपने आप को पहचानिए और आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि चक्रा मेडिटेशन एक्चुअली में वही मेडिटेशन
मेडिटेशन है जिसके थ्रू आप सच में इवॉल्व हो सकते हो। आप अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है या फिर आपने महादेव करके सीरियल आता था, बहुत फेमस था, ठीक है, जिसमें मोहित रैना ने एक्टिंग की है महादेव की, उस सीरियल में भी एक एपिसोड है, अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। उसमें एक एपिसोड है जिसमें महादेव माता पार्वती को तंत्र ज्ञान देते हैं, तंत्र विद्या देते हैं, और उसमें भी इस चीज़ को बताया है कि महादेव जो माँ पार्वती को जो ज्ञान दे रहे हैं वो चक्रास के ही बारे में दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा तंत्र ज्ञान सिर्फ चक्रास पे बेस्ड है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, प्लीज़ मेरी बात को मैनिपुलेट मत कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि जो आपकी एक्चुअल अवेकनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके चक्रास मेडिटेशन से ही हो सकती है। वही वो मेडिटेशन है जो कि हमारे महर्षि परमहंस ने करी थी, जो कि स्वामी विवेकानंद ने करी थी, और जिसके थ्रू हमारे इतने सारे जितने भी हमारे मास्टर सोल्स हुए हैं वो सभी उस चक्रा मेडिटेशंस के द्वारा ही अपने आप को इवॉल्व कर पाए हैं। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आप एक्चुअली में इनर वर्क कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आप सही चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो। आप 50 तरीके की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, उनमें से एक है कि आप कहोगे मैं चक्र मेडिटेशन तो मैं करता हूँ या करती हूँ, उसके साथ साथ मैं वो सब भी। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप कोई भी और चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो तो वो डिज़ायर बेस्ड इनर वर्क है। डिज़ायर बेस्ड इनर वर्क आपने जैसे ही किया वैसे ही आपकी डिज़ायर्स जागृत हो गई। आपको अब है कि हाँ मेरा ट्विन मेरी लाइफ में आए तभी मेरी लाइफ सेट होगी। चक्रा बेस्ड मेडिटेशन में कोई डिज़ायर नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। चक्रा जो मेडिटेशन होता है वो आपके जितने भी डिज़ायर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डिज़ोल्व करने के लिए होता है, पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, और मैं इसमें आपकी गलती नहीं बोलूँगी, शायद एक, क्योंकि देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है चारों तरफ और आपको शायद सही चीज़ समझ ही नहीं आ पा रही है कि आपको जाना किधर है। तो मैं इसमें आपकी इनोसेंस ही कहूँगी, आपका कोई इसमें मिस्टेक नहीं है आप लोगों का, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहचानिए, पहले इन मास्टर सोल्स को पढ़िए, इन मास्टर सोल्स को सुनिए। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रही हूँ, आप एक बार ओशो को सुनिए। हमारे सिंगर सोनू निगम, हमारे जो इतने एक्टर्स हैं उनमें से पता नहीं कितनों के मुझे नाम भी नहीं पता, हमारे एक विनोद खन्ना जो हमारे पुराने एक्टर रहे हैं, यूपी के सीएम, इंडिया लेवल के हिंदी प्रोफेसर फॉर आईएएस एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स विकास दिव्यकीर्ति सर, एक और इंडिया लेवल के हमारे बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं अवध ओझा सर फॉर आईएएस एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। कितने लोग मैं आपको गिना सकती हूँ जो कि ओशो के दीवाने हैं, जो कि ओशो को इतना फॉलो करते हैं। आखिर कुछ तो है ना उनकी उस टीचिंग्स में, उनकी उन डिस्कोर्स में। तो आप एक बार उन्हें सुनिए, आप एक बार समझिए कि एक्चुअली में मिस्टेक हो कहाँ पर रही है, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप ये मत समझिएगा कि अगर आप इन मास्टर सोल्स को सुनना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपकी जर्नी ट्विन सोल से हट के एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक्चुअली में एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हो, जितने भी आप ट्विन फ्लेम या फिर जितने भी स्टार सीड्स या चूजन वंस मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। आप लोगों की जर्नी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि उसके बाद में आपकी ट्विन जर्नी में ही कुछ ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाएं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन मेरा आपको प्रॉपर एक मैसेज यही है कि आप अपने आप को डिज़ायर बेस्ड मेडिटेशन से बाहर निकालिए। जब तक डिज़ायर बेस्ड मेडिटेशन, डिज़ायर बेस्ड इनर वर्क्स आप करोगे, आप मास्टर सोल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उन हाईली स्पिरिचुअल सोल्स के साथ और डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो एक आपका जो एनर्जी है ना वो आपके थर्ड आई चक्रा तक पहुंच नहीं पा रही है। जब थर्ड आई चक्रा और हमारा क्राउन चक्रा तक हमारी एनर्जीज और हमारी कुंडलिनी पहुंच जाती है ना, उसके बाद में फिर आप इस प्लैनेट अर्थ पे कुछ भी नहीं डिज़ायर करते हो। ट्रस्ट मी, आप समझ जाते हो कि आप यहाँ पर एक्चुअली में जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग के लिए आए हो। आपकी लाइफ एक्चुअली में सिर्फ कुछ साल की, कुछ वक्त की, कुछ डिकेड्स की रह गई है, और उसको कंप्लीट करके आप एक्चुअली में अपने घर वापस जाओगे।
दिस ईयर अगस्त के महीने में, सावन का महीना चल रहा था, उस वक्त पे जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, नीम करोली बाबा जी, उनसे मेरा कनेक्शन हुआ था। एंड वो आई वॉज़ एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट हिम। मैं उनके बारे में जानती तो थी, लेकिन मैं कभी उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं किसी भी गुरु को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जितने भी गुरुज़ हैं, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन सभी की टीचिंग्स को मैं अपनी लाइफ में लेकर चलती हूँ, उन सभी की टीचिंग्स को मैं अपने कॉन्शियसनेस में लेकर चलती हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, ठीक है। उनकी बात कहीं ना कहीं अगर आपको लॉजिकल लगेगी तो आप खुद उनसे कनेक्ट हो जाओगे, और आप नहीं होगे, वो आपसे कनेक्ट होते हैं। आपके अंदर इतना बिसात नहीं है कि आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट हो पाओ। जब वो स्पिरिचुअल मास्टर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो तभी आपसे कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्शन तभी जुड़ सकता है जब आप इस पूरे के पूरे डिज़ायर गेम से अपने आप को बाहर निकाल पाओ। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू हु एवर इज़ लिसनिंग टू मी। आप में से जिन भी लोगों के लिए ये मैसेजेस है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ काली वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचाएँ, और आप इस चीज़ को अपनी आत्मा में समझ पाओ कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप किस तरीके से इवॉल्व हो सकते हो। आपकी वो सारी की सारी जो लॉक्ड पोटेंशियल है ना, जो लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, वो जितनी भी आपके अंदर पावर्स हैं, मैजिक है, वो सब कुछ आप किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। आई जस्ट प्रे टू डिवाइन, प्रे टू माँ काली, प्रे टू महादेव कि आपकी वो सारी की सारी पावर्स अनलॉक हों, आप सारे इल्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल पाओ, और सारी डिज़ायर से अपने आप को बाहर निकाल पाओ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उन 8 बिलियन पीपल और आप में कोई फ़र्क नहीं है। कितना भी कड़वा लग रहा हो आपको मेरा बात सुनना, लेकिन आई एम टेलिंग यू द रॉ ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ यू। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर अपने मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी किसी चीज़ को फॉलो करो, या फिर आप मेरा कोई इनर वर्क, मैं यहाँ पे कोई इनर वर्क बेचने नहीं आई हूँ। मैं बिल्कुल ट्रूली आपको बता रही हूँ। आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो, मैं बिल्कुल ट्रूली आपको बता रही हूँ ये बात, मैं कोई इनर वर्क आपको यहाँ बेचने नहीं आई हूँ। मैं आपको एक्चुअली में सिर्फ साक्षात्कार कराने आई हूँ कि जिस पद्धति से, जिस रास्ते से हमारे इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज, जो हमारे मास्टर सोल्स हैं, वो लोग अवेकन हुए हैं, क्या उस रास्ते से आप नहीं हो सकते हो? आप भी अवेकन हो सकते हो, लेकिन आपको बस उस भ्रम जाल से अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है। और अगर बहुत दूर ना जाएं तो आपके सामने साक्षात उदाहरण गौतम बुद्धा का है। गौतम बुद्धा ने 6 साल तक ना जाने कितनी चीज़ों के पीछे अपनी एनर्जीज़ को बर्बाद किया, कितने सारे गुरुज़ के पीछे अपने आप को चलाया, कितना कुछ उन्होंने सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो बाकी सारी की सारी डिज़ायर्स दुनिया की सब नश्वर हैं। वो उन्हें समझ आ गया था, उतना आपको भी समझ आ गया है। अब आपका फेस वो वाला चल रहा है जो गौतम बुद्धा का उसके बाद, यानी कि उस इत अवेकनिंग के और उनकी एक्चुअल अवेकनिंग के बीच का था। यानी कि उनको ये साक्षात्कार हो गया था कि ये सारी की सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स किसी काम की नहीं है। इतने साक्षात्कार होने के और उनके सोल अवेकनिंग होने के बीच में जो जिस पाथ पे वो घूम रहे थे ना, कि उनको जिसने जो कहा वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। उनको जिसने कहा कि अब आप ऐसा मेडिटेशन करो, वो ऐसा करते थे। जिसने जैसा जो बोला वो वैसा करते थे। 6 साल लग गए उनको इस चीज़ को समझने में कि एक्चुअली में किसी भी तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको एक्चुअली में अपने ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, चक्रास पे केंद्रित करना पड़ेगा। वो मशीनरी आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट दी है ईश्वर ने, लेकिन आप उस मशीनरी को टर्न ऑन करना नहीं चाह रहे हो, और आप पता नहीं इधर उधर कौन कौन से इक्विपमेंट्स ढूंढ रहे हो, कौन कौन से औजार ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ आप समझिए, आपका भी वही फेस चल रहा है कि आप साक्षात्कार हो चुका है आपका इस दुनिया से, कि ये पूरी की पूरी जो प्लैनेट अर्थ है ये वर्ल्डली डिज़ायर से भरा हुआ है, और आपकी सोल अवेकनिंग हो नहीं पा रही है क्योंकि आप अभी तक किसी डिज़ायर के पीछे हो। आप जब तक उस डिज़ायर से बाहर नहीं निकलोगे, आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जहां आप खुद बुद्ध बन पाओगे, जहां आप खुद शंकराचार्य बन पाओगे। और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप शंकराचार्य और बुद्ध बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन फ्रेगमेंट है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, वहाँ तक अपने आप को पहुँचाने की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़
एक बार अपने दिमाग को झटका दीजिए, जस्ट गिव अ क्लिक टू योर सेल्फ, अपने अपने माइंड को एक क्लिक दीजिए और देखिए कि आप किधर भाग रहे हो, आप किधर चल रहे हो और ईश्वर आपको क्या दिखाना और क्या बताना चाहते हैं, आपको किधर चलाना चाहते हैं। आई जस्ट प्रे ईश्वर आपके आगे की जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही अवेकनिंग के साथ भरी हुई दे। आपके आगे की जर्नी में ईश्वर आपको जागरूकता के साथ आपको आगे बढ़ाए। आई जस्ट प्रे टू डिवाइन। चलिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।